Good morning, student. Welcome back. Today we'll start with our lesson 11, that is light, shadow, and reflection. So let's start with the topic light. So basically, what do you mean by light? Light से आप क्या समझते हैं? तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम कुछ देख सके. So basically, light is the energy that enables us to see. Okay, and light is emitted from a source such as the sun. तो ये तो रही बात नेचुरल रिसोर्सेस की जिससे के द्वारा हमें लाइट मिलती है. कुछ मैन मेड सोर्सेस भी होते हैं जिससे लाइट मिलती है. बेसिकली लाइट का काम होता है कि वो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम कुछ भी देख सकते हैं. नेक्स्ट, लाइट What do you mean by, rectilinear propagation of light क्या होता है? Rectilinear propagation of light. तो basically आपको मालूम होना चाहिए कि जो लाइट होती है सबसे मेन चीज है कि लाइट जो है हमेशा इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. आप देख सकते हैं विद एग्जांपल, यहाँ से इस कैंडल की रोशनी को अगर आप देखेंगे तो लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट के बिटवीन जो पाथ होता है, जो क्विकेस्ट पाथ होता है, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है. लाइक लाइट टेक्स द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट. किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो क्विकेस्ट पाथ होता है, एंड ऑल्सो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. और इसी चीज को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नेक्स्ट, इस लेसन में स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो एवरीवन नो दिस that objects that emit light and heat are known as luminous object. जो भी ऑब्जेक्ट जो हीट या लाइट प्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सन एंड अदर स्टार्स. अब वहीं पे बात आई है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. आप देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद रोशनी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. उनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है मगर वो जो रोशनी उनके पास आती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब बाउंस बैक करते हैं. उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अर्थ या ट्री या फिर मून भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ओके, तो एवरीवन knows the answer of this. Transparent, the object that allow light to pass through them without getting scattered. Scattered मतलब फैलना. तो इसमें कहा गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो इजीली अगर कोई लाइट पास हो रही है तो इजीली उसके अंदर से वो पास हो जाएगी. दैट इज ट्रांसपेरेंट. दोस आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उनको कहा जाता है जिसमें से रोशनी पास तो होगी मगर पूरी तरह नहीं होगी, पार्शियली होगी. पार्शियली मतलब पूरी तरह नहीं, आधी. फॉर एग्जाम्पल butter paper. So translucent objects allow light to pass through them partially. Okay. Next is opaque object. Opaque object उनको कहा जाता है जो बिल्कुल लाइट को पास का होने नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है आपके आजू बाजू अगर आप देखते हैं. सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल. फ्यू एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर, दैट इज टेबल एंड बुक. नेक्स्ट इज शेडो. और अब शेडो क्या होता है? शेडो मतलब परछाई, मगर वो परछाई कैसे फॉर्म होती है? अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है फॉर श्योर वहाँ उसकी कोई शेडो नहीं बनती है. मगर शेडो कब बनती है? व्हेन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट. तो यहाँ हम देखेंगे a shadow is formed when an opaque object comes in the path of light. Okay, a shadow needs a screen. एक शेडो को स्क्रीन चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, चाहे जहां पे भी उसकी परछाई दिखेगी.
ओके, चाहे वो ग्राउंड है, वॉल ऑफ रूम है, इवन द सर्फेसेस ऑफ बिल्डिंग, या कोई भी एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसमें शेडो दिखे। शेडो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। शेडो हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या शेप है, ओके, मगर वो हमको मिसलीड भी कर सकता है। जरूरी नहीं जिस ऑब्जेक्ट का जो शेडो आ रहा है वो एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना। और इट कैन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द शेडो ऑफ अ कोन appears to be a triangle on the screen। एक कोन को अगर आप रखेंगे तो उसकी जो शेडो दिखेगी वो दिखेगी ट्रायंगल। आप इस तरह से देख सकते हैं। और हमेशा बच्चों ये याद रखना है, स्टूडेंट यू हैव टू रिमेम्बर दैट शेडो इज ऑलवेज इट इज अपोजिट टू द लाइट सोर्स। अगर यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है, फॉर श्योर ऑफ कोर्स द शेडो विल बी opposite of this direction। okay, here you can see the shadow, and shadow, it has its shades, so we'll talk in our later classes about that. Next, move to the next topic, that is reflection. When light is incident on a surface, it get reflected और इट बाउंस बैक। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना, बाउंस बैक करना। जब कहीं पे भी ऑफ किसी सरफेस में लाइट जाती है तो वो बाउंस बैक कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। एनी सरफेस दैट इज रियली वेल पॉलिश्ड और शाइनी एक्ट्स लाइक अ mirror. The phenomena of light bouncing off surface is called reflection. तो इसी फिनोमेना को कहते हैं बाउंसिंग। आप यहाँ देख सकते हैं जो लाइट जा रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बाउंस हो रही है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है, एंड दिस इज द मिरर। अब मिरर क्या चीज है? मिरर इज अ सरफेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास। मिरर में एक ग्लास होता है जो अभी हमने देखा है, that reflects light incident on it to form clear erect image। उसमें जो इमेज बनती है क्लियर है एंड इरेक्ट है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस आप देख सकते हैं। इमेजेस हैव कलर अनलाइक शेडो। इमेजेस की इमेज जो होते हैं हमेशा कलर होते हैं, शेडो का कोई कलर नहीं होता है। दे आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्स रे ऑफ लाइट दैट कम्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जो ये कन्वर्स होके जो रे ऑफ लाइट होता है, कम्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और रियल इमेज, एक रियल इमेज कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ light rays। convert real image always form on a screen में हमेशा एक real image form होगी। virtual image is the apparent convergence of diverse मतलब अलग अलग दिशाओं में, और अगर आप देखेंगे converging तो उसका ऑपोजिट होगा, एक ही और एक बिंदु की ओर जा रहा है। virtual image cannot be obtained on a screen। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये कुछ important question है। Everyone should know what is the definition of light. We have earlier also I have already told you. Let's revise one more time. The energy derived from the sun, lamp, etc. that allow us to see things is called light. रेंज ऑफ विजिबिलिटी मतलब कितनी दूर तक आप किसी चीज को देख सकते हैं या विजिबल है वो चीज। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन किलोमीटर और माइल्स एट विच अ लार्ज डार्क ऑब्जेक्ट कैन बी सीन अगेंस्ट द हॉराइजन स्काई इन डे लाइट। दिन के टाइम पे हॉराइजन में जो भी आप देख सकते हैं दूर से दूर, उसको कहा जाता है रेंज ऑफ विजिबिलिटी। दो यूजेस बताना है स्फेरिकल मिरर का, तो आप रियर देख सकते हैं, यूज्ड एज अ रियर मिरर एंड सिक्योरिटी मिरर। इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पिन होल कैमरा, और हम देखेंगे कि पिन होल कैमरा किस तरह से फॉर्म होता है। अ पिन होल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा दैट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स। इसको हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक बॉक्स बनाया गया है लाइट प्रूफ बॉक्स में, मतलब ये पूरा बॉक्स में अंधेरा है। A thin film for a screen and a small aperture or hole to allow the passes of to light। यहाँ पे एक होल बनाया गया है ताकि एक रोशनी अंदर जा सके, और अंदर आप देख सकते हैं जो बाहर से ये बीच में आएगा और एक लाइट आएगी, इसका जो आप शेडो देखेंगे वो आप अंदर देखेंगे।
द लाइट फ्रॉम आउटसाइड एंटर थ्रू द स्मॉल होल, बाहर से जो रोशनी है वो लाइट से अंदर जाएगी, एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन दैट इज इन्वर्टेड, और इसकी जो इमेज आएगी वो आएगी इन्वर्टेड. So that's all for today's class, student. Thank you.